सर इसमें कोई नू नहीं देखता इनके ऊपर से। इनके जो किराएदार आते हैं शराब पी के आते हैं, दारू ऐसे लड़के बाज भी करते हैं यहाँ से ला के। बहुत से देखे हर तरीके के लोग आते हैं और रोक कर तो लड़ाई झगड़ा मारपीट पूरी होती है इस गली में। तो इन लोगों से ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, धमकी देते हैं, जातीय सूचक सब्जी भी कहते हैं इनको, गाली गलौज। और हमारा मकान सामने, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और कल को अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन, उसके लिए डीएम साहब, उसके लिए एसडीएम साहब सभी उसके लिए जिम्मेदार होंगे जो उच्च पदों पर बैठे हैं। तो ये थे स्थानीय लोग। इनका कहना है कि डीएम को 10 बार ज्ञापन देने के बाद अभी तक डीएम महोदय की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इनका यह भी कहना है कि एमडीडीए को 5 से 6 बार ज्ञापन देने के बाद अभी तक कोई उचित कार्रवाई एमडीडीए की ओर से नहीं की गई। चलिए मैं आपको बता दूं, आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पूरी तरह अतिक्रमण इस मकान के बाहर का है और इस मकान के नीचे एक बेसमेंट भी है। इस मकान को कितनी सेफ्टी के साथ बनाया गया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये मकान का पूरा स्ट्रक्चर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये मकान का राइट साइड का हिस्सा है और ये मकान का फ्रंट हिस्सा है। इस हिस्से को आप देख सकते हैं कि ये मकान किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये मकान का लेफ्ट साइड का हिस्सा है जो बंद गली के अंदर दर्शाया गया है। इस मकान के ऊपर का हिस्सा स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्दबाजी में बनाया जा रहा है। यानी इस मकान के लेंटर की अगर मोटाई की हम बात करें, आप सर्कल में देख सकते हैं कि इस मकान का जो लेंटर है वो 2 इंच मोटा है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 इंच मोटा लेंटर किसकी अनुमति से डाला गया है, यानी यूं कहें तो किसकी अनुमति से और किसकी शय पर यह काम चल रहा है वो तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं। अभी आप इस मकान की बनावट को देखने के बाद तस्वीरें, हमारे यहाँ है अतिक्रमण का मामला, जो हमने करीबन 1.5 साल पहले मकान लिया था सर, और उस पे मोहित सिंह जी ने जो है पहले से ही अतिक्रमण कर रखा है और आगे भी करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है उस अतिक्रमण को ना। तो हमने उनको शिकायत की, उनको पहले रिक्वेस्ट की, फिर हमने शिकायत की, आईएसबीटी में भी शिकायत की और जी क्या ना एमडीडी में भी शिकायत की और जी डीएम साहब के यहाँ और जी एसडीएम साहब के यहाँ भी हमने शिकायत की, पर अब तक के हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने टोल फ्री नंबर, मुख्यमंत्री नंबर पे जो है टोल फ्री, उस पर भी हमने शिकायत की है और जी हर तरह से हमने वो शिकायत करके देख ली है। अभी तक प्रशासन ने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की है और जी वो अतिक्रमण जल बल के उस पर और जी क्या ना धन बल के उस पर अतिक्रमण और बढ़ाता जा रहा है और हमने फुटेज वगैरह सब दे रखी है। आप चाहो तो देख सकते हो या मौका मुआयना कर करके आप वहाँ पर भी दिखा सकते हो पब्लिक को। अब हम सोशल मीडिया के जरिए आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कल को अतिक्रमण जिस तरह से उन्होंने कर रखा है चारों तरफ से, और हमारा मकान सामने, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और कल को अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन, उसके लिए डीएम साहब, उसके लिए एसडीएम साहब सभी उसके लिए जिम्मेदार होंगे जो उच्च पदों पर बैठे हैं, ताकि हमारे बच्चों की सुरक्षा हो सके। हम इसलिए भागे फिर रहे हैं और वो पैसे दे करके, साठ गांठ कर करके, अधिकारियों से मिली भगत कर करके, एमडीडी के और जी और भी तरह से नगर निगम के या कहीं से भी हम शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम सर आपसे निवेदन करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब को, एसडीएम साहब को और जी जिला प्रशासन को और यहाँ के मुख्यमंत्री साहब को हेल्पलाइन नंबर, जो कहते हैं कि हल्के में न ले अधिकारी, पर वो अधिकारी लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं हमारी ये मांग पूरी की जाए और हमारे परिवार की और जी जो भी पड़ोसी हैं उनके परिवारों की रक्षा की जाए और सुरक्षा की जिम्मेदारी देखो प्रशासन की है। देखिए, मैं एक समाज कार्यकर्ता हूँ और भाई साहब का काफ़ी दिन से फ़ोन भी आ रहा था कि भाई जी हमारी समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इन्होंने डीएम के यहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है, कल भी गए थे एप्लीकेशन देने दिया डीएम के यहाँ, डीएम ने भी आश्वासन दिया है। तो इन लोगों से ज़्यादा परेशान हो रखे, धमकी देते हैं, जातीय सूचक सब्जी भी कहते हैं इनको, गाली गलौच, झगड़ा, आए दिन झगड़ा होता है यहाँ पे रास्ते को लेके। तो मेन इनकी समस्या है रास्ता। इनको चाहिए कि हमारा रास्ता क्लियर कर दो। और ये जो इन्होंने छजलियाँ निकाल रखी है अवैध तरीके से, इन्होंने मकान का निर्माण कर रहे हैं, करते जा रहे हैं पर बिना कॉलम के। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये गिर गया बच्चे मरेंगे, नुकसान होगा बहुत। और सड़क में नाजायज़ तरीके से इन्होंने समरसेबल, गड्ढे, गटर, कोई केमिकल है, केमिकल यूज कर रहे हैं,
ठीक है, प्रशासन को इतनी बार इन्होंने संज्ञान में दे दिया, प्रशासन कोई नहीं आ रहा कि इनकी समस्या कोई सुने। तुम महिलाओं द्वारा बताया गया कि किराएदारों को भी लेकर बहुत सारी जो है बातें सुनने को मिली हैं, क्या कहेंगे? इनके किराएदार भी बदमाश है, किराएदार भी बदमाशी दिखाते हैं, धमकियाँ देते हैं इनको। हम यूपी के हैं, कोई ये जो जिसका मकान है कोई मथुरा से आ रखा है और यहाँ आके बदमाशी कर रहा है। तो इसका कहने का यही है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं बदमाश हूँ पहले से ही, मेरी सब जगह सेटिंग है। तो हम तो प्रशासन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को क्या अपील करेंगे आप? अधिकारी से हम यही अपील करेंगे, आओ और जांच करें। हाँ सर, इसमें कोई नू नहीं देखता है इनके ऊपर से। इनके जो किराएदार आते हैं शराब पी के आते हैं, दारू ऐसे लड़के बाज भी करते हैं यहाँ से ला के। बहुत से देखे हर तरीके के लोग आते हैं और रोक कर तो लड़ाई झगड़ा मारपीट पूरी होती है इस गली में। अच्छा, पुलिस को आपने शिकायत भी दी होगी? हाँ सर, करी थी। नहीं, कोई नहीं आई सर, 1-2 बार बच्चों की मत ही आई। दे करके छोड़ देते हैं सर। प्रशासन से यही चाहेंगे सर कि इन पे कार्रवाई की जाए और जो अवैध निर्माण कर रहे हैं लोग, जिससे हमें हर टाइम खतरा बना रहता है और बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं। कल को अगर हमारे जान माल को कोई नुकसान होता है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, अगर इसका संज्ञान नहीं लेगा तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं प्रशासन से कि हमारा जो भी समस्याएं हैं, चाहे किराएदारों की हो, हमारे रास्ते की हो, या ऊपर ये 3-4 मंजिल बना दिया इन्होंने, ब्लॉक किए हैं, देख लो आप भी, ये तो फ्रंट में आपके दिख रहा है चैनल के माध्यम से कि इन्होंने कोई भी कहीं कॉलम नहीं है, किसी छजली के नीचे कॉलम नहीं है, छजली झुकी पड़ी है। कल को कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, हमारी जान माल का जो भी नुकसान होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा जब इसका संज्ञान नहीं लिया जाए। नाम अंकित कुमार है सर, और पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ से मकान लिया था। ये लास्ट में मेरा मकान है, ठीक है जी। और इस मकान में मेरे को इतनी परेशानी है, मैं वहाँ मकान तक नहीं जा पाता। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कम से कम 40-50 तो किराएदार रख रखे हैं, ठीक। गाली गलौज करते सुबह से शाम तक यहाँ जिन्ने पे बैठे रहते हैं। उसके बाद में हम इनको बोलते तो हमारे साथ में मारपीट करने की और धमकी देते हैं, और उल्टे हमारी पूरी सेटिंग है ऐसे करके बोलते हैं। दूसरा, हम इनको बोलते हैं कि भाई ये अपना निर्माण हटाओ यहाँ से। ये इन्होंने अवैध तरीके से ये कर रखा, मतलब 4-4 फीट के छजली निकाल रखी है, आपके सामने देख लो। पूरा 4-4 फीट का छजली है और 4-4 इंच की पूरी ऊपर दीवार है, और लिंटर भी इसमें सपोर्ट बिल्कुल जरा सी नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है जी। हम इनको बोलते हैं कि भाई आपको परमिशन किसने दी? MDDA, हमें तो MDDA नगर निगम ने परमिशन दी। हम नगर निगम, MDDA, SDM है जी, हम हर जगह एप्लीकेशन लगा दी, 4-4, 5-5 एप्लीकेशन लगा दी हमने हर जगह, हर तरीके से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ से। इनकी इतनी अपनी सेटिंग है, ये उस तरीके से बोल देते कि हम तुम कहीं भी चल जाओ, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। रास्ते में इन्होंने क्या कर रखा, समरसेबिल रास्ते में लगा रखा है। रास्ते में समरसेबिल की परमिशन किसने दी इन्हें, ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने आपके सामने पूरा सीवर का, पूरे मकान का पाइप जो है ना, इन्होंने पूरे ऊपर से सारा पाइप, लैट्रिन का, बाथरूम का, किचन का सारा पानी रोड में इधर आता है। उसके बाद में इनका रास्ता यहाँ फ्रंट में था, फ्रंट में बंद कर दिया, उधर निकाल दिया, इधर कॉमर्शियल दुकानें बना दी, ठीक है जी। कल डीएम साहब के यहाँ गए थे, आपने ज्ञापन भी दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? डीएम साहब ने बोला था कि भाई हम जांच के लिए आदेश कर दिया और जांच हो जाएगी। वो हम पता नहीं कितनी बार चले गए, लेकिन जांच आज तक नहीं होती, ठीक है जी। अभी 16 तारीख में, पिछली 16 तारीख में हमने चौकी में कहा था, चौकी में गए थे, चौकी में इन्होंने कहा भाई हम अपने तरीके से सब हटा देंगे, जो निर्माण कर रखा है हम सब कुछ हटा देंगे। उसके बाद में इन्होंने निर्माण तो हटाया नहीं, उसके बाद में ये आके इन्होंने खुदाई कर दिया। अभी ये सीवर लाइन बनाने के लिए हम चैम्बर बनाएंगे,